मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायी सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन वर्षों की कठिनाइयों ने खदीजा को बहुत कमजोर कर दिया था। वह बीमार हो गई और कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रिय पत्नी और मित्र को खो दिया। वह इस्लाम स्वीकार करने वाली और उनका साथ देने वाली पहली व्यक्ति थी। वह उनकी सभी परेशानियों से उनकी शरणस्थली थी और अपनी नेकदिली के कारण उनके दुख में उनकी सबसे अच्छी साथी थी। वह उससे बहुत प्यार करता था। यह 619 ई में हुआ, जिस वर्ष को दुख का वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसके तुरंत बाद मोहम्मद के चाचा और संरक्षक अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। अबू तालिब मक्का में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे, कुरैश के बुजुर्गों में से एक। भले ही वह कभी इस्लाम का अनुयायी नहीं रहा था, लेकिन उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दुश्मनों से बचाया था। यह न केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दुखद अवसर था, बल्कि एक खतरनाक भी था। अरब की परंपरा के अनुसार जो कोई दूसरे की सुरक्षा में रहता है, वह तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसका रक्षक जीवित रहता है। अब अपने चाचा की मृत्यु के साथ मोहम्मद की सुरक्षा चली गई। मोहम्मद के दुश्मन उन्हें इतना दुखी देखकर खुश हुए। उन्हें सांत्वना देने और ढांढस बंधाने वाली पत्नी के बिना और उनकी रक्षा करने वाले चाचा के बिना वे उनके साथ पहले से भी बदतर व्यवहार करने लगे। छोटे छोटे बच्चे भी उनका अपमान करते थे। एक युवक ने मोहम्मद के सिर पर कुछ गंदगी फेंक दी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ सोचे समझे घर चले गए। जब उनकी एक बेटी रोती हुई उसे धोने के लिए दौड़ी, तो उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मेरी बच्ची मत रो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे पिता की रक्षा करेगा। अबू तालिब कुरैश के साथ मोहम्मद का आखिरी संबंध था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब लगा कि मक्का में इस्लाम आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कुरैश के दिल उनके खिलाफ बंद हो चुके थे। इसलिए उन्होंने ताइफ जाने का फैसला किया, जहां उन्हें सहारा मिलने की उम्मीद थी। वे शहर तक पैदल गए, जो 70 किलोमीटर दूर था। वहां उन्होंने उन सभी जगहों पर भाषण दिया जहां लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने 3 सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी। न केवल उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे उनका मजाक उड़ाते रहे और अपने गुलामों को उनका अपमान करने और उन्हें पत्थरों से मारने का आदेश दिया। दुख की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर छोड़ दिया और शहर के किनारे एक दीवार के पास एक शांत जगह ढूंढी जहां वे अकेले रह सकें। वहां उसने इन शब्दों में अल्लाह से प्रार्थना की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे लोगों के सामने अपनी कमजोरी, लाचारी और दीनता की शिकायत करता हूँ। हे दयालु, तू कमजोरों का रब है और तू ही मेरा रब है। तू मेरा भाग्य किसके भरोसे छोड़ेगा? किसी अजनबी के भरोसे जो मेरा अपमान करता है, या किसी दुश्मन के भरोसे जिसे तूने मुझ पर अधिकार दे दिया है? यदि तू मुझसे नाराज नहीं है, तो मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होता है। तेरी कृपा ही मेरा उद्देश्य है। मैं तेरे मुख के प्रकाश की शरण लेता हूँ, जिससे अंधकार प्रकाशित होता है और जिस पर यह दुनिया और दूसरी दुनिया निर्भर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरा क्रोध मुझ पर या तेरे प्रकोप की रोशनी मुझ पर पड़े। जब तक तू प्रसन्न न हो जाए तब तक तुझे संतुष्ट रहना है। तेरे सिवा कोई शक्ति और कोई पराक्रम नहीं है। जिस दीवार के पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, खाने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पर। नौकर, जिसका नाम अद्दास था, इन शब्दों पर बहुत हैरान हुआ, जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। अल्लाह की कसम अद्दास, इस देश के लोग इस तरह नहीं बोलते। तो फिर अद्दस, तुम किस देश से आए हो और तुम्हारा धर्म क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा।
मैं असीरिया के नीनवे शहर का एक ईसाई हूँ, उसने उत्तर दिया। उस अच्छे आदमी योना, मत्ता के बेटे के शहर से, मोहम्मद ने कहा। तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? पूछा अद्दास। वह मेरा भाई है, वह मोहम्मद था और मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया। अद्दास नीचे झुका और मोहम्मद के सिर, उसके हाथ और उसके पैर चूमे, क्योंकि अब उसने देखा कि वह वास्तव में मोहम्मद था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्का वापस चले गए। वह अब सब कुछ धैर्यपूर्वक सहने में सक्षम था, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ताइफ की उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी, क्योंकि अद्दास, ईसाई, एक मुसलमान बन गया था और यह उसके लिए महान परिवर्तनों की शुरुआत थी।